व्याख्या करी थी, आज मैं फिर से उसकी व्याख्या कर रही हूँ कि शिवजी भगवान के ऊपर चरण रख के छाती के ऊपर खड़ी है कालरात्रि। क्या है इसका अर्थ? किसी ने सवाब चित्र देखते हैं कालरात्रि का, आज ऐसा चित्र आ रहा है, कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है कि ऐसी कालरात्रि क्यों बना दी है। कि उसने काल को जीत लिया है, माना उसने, चाहे जो शिव ने मानव शरीर को भी अगर धारण करा है तो वो उससे भी अग्नि में जलते हुए, तप करते हुए, तप, दम और कर्म के माध्यम से उसने उस काल को भी जीत लिया है। चाहे वो गौरी देव समुद्भवाम भी है वो, चाहे परमात्मा ने शरीर को धारण तो कर लिया, परंतु अगर उसने स्वयं को नहीं जाना, मृत्यु को नहीं जीता, क्योंकि परमात्मा मरता नहीं है, परमात्मा में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा आने जाने वाली है, मतलब उसने इस शरीर को धारण किया, फिर दूसरे को धारण किया, फिर तीसरे को धारण किया, और परमात्मा जो है वो स्थिर है, वो कहीं आता जाता नहीं है। आत्मा भी कहीं आ जानी नहीं है। बीज ने कुछ समय के लिए उसको छोटे रूप को धारण कर लिया। शिव तत्व जो था उसने ब्रह्म ने प्रकृति को कुछ समय के लिए धारण कर लिया। उस गौर वर्ण गौरी देव समुद्भवम त्रिजगता, इसके अंदर वो गट्ठड़ है, वो गांठें बंधी हुई हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 तन्मात्राएं, 5 प्राण, सब लड़ झगड़ रहे हैं अंदर में। मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, अहंकार कुछ कह रहा है, कोई इंद्री कुछ कह रही है, कोई कर्म इंद्री कुछ कह रही है, किसी इंद्री को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। इसी झगड़े में घोरी समुद्भवाम त्रिजगताम आधारभूताम महा, इसका आधार लेकर ब्रह्म ही ये सारे खेल खेल रहा है। जो उस खेल को जान लेगा उसको जीतना ही काल को जीतना है। जो उस असत्य को पार करके निकल जाएगा, जो इसके अंतःकरण को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, इन सब से परे चला जाएगा, परा अपरा से जो परे चला जाएगा, काल रात्रि को जो जीत लेगा, वही अगली देवी पर पहुंच जाएगा, महागौरी। कल महागौरी आ जाएगा, अष्टमी हो जाएगी कल आपकी। कई लोग अष्टमी पे नवरात्र खत्म कर देते हैं, समापन कर देते हैं, अब सिद्धिदात्री को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि अष्टमी पे उन्होंने समापन कर दिया। 8 दिन का तो 8 दिन का तो क्रिया कर ली, 9वें दिन पे सिद्धिदात्री पहुंचे नहीं, 9वें दिन पे राम का जन्म होना था। अगर आप ये पहली 8 को कर लेते अच्छे से और अपने मन को जीत लेते, मन जीते जग जीत, तो ऑटोमेटिकली सिद्धिदात्री हो जाती। मतलब मैं सिद्ध हो गया, किससे? काल से सिद्ध ऊपर गया, काल से ऊपर हो गया। मैं काल से ऊपर हो गया तो कहाँ क्या होगा? जब रात और दिन मिलेंगे, दिन और रात मिलेगा, दोपहर के 12 बजेंगे, राम जी प्रकट हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
देवी की शक्तियां हमारे अंदर जो 11 देवता विराजमान हैं, जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां एंड ज्ञानेंद्रियां और 1 अंतःकरण, इन 11 के अलग अलग देवता हैं। उन देवताओं को जीतने पर गणेश जी आ जाएंगे आपके अंदर कि आप ये शरीर नहीं हो, आप इससे ऊपर हो कुछ, और आपको स्वयं प्रयास करना होगा कि मैं उस स्व को, जिसने एक शरीर को धारण किया है, उससे परे की यात्रा में कर पाऊं। ग्यारह इंद्रियों की शक्तियां जब एकत्रित हो जाती है तो 9 द्वारों वाला ये शरीर, 9 द्वारों वाला ये शरीर नीचे से प्राण को छोड़ देता है, 10वें द्वार पे चला जाता है वो। ये यहाँ पर 10वें द्वार है, आपको बताया ये यहाँ पर, ये सारे इससे नीचे के द्वार सब नीचे छूट गए, यहाँ से सब 5 ये 7 ये ज्योतियां, 2 नीचे 9 और 10वें द्वार हमारा ये। तो जब उसने इन 9 को जीत लिया एक एक करके इन गुणों के माध्यम से, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, गौरी और महा सिद्धिदात्री। अब इन 9 द्वारों को संयम से, शैल से, शीलता से, ब्रह्म का आचरण करते हुए, अपने आप को कुश में समेटते हुए, दही जमाते हो क्या करते हो, कुश, उसको एक जगह पे रख दिया आपने बर्तन में रख के साइड में, जब तक जमेगा नहीं पड़ा हुआ। स्कंद माता जमने पर फिर उसको आपने इकट्ठा होने से पहले संभाल लेना है, उसका यूज कर लेना है, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा वो। स्कंद माता, उसके बाद फिर वो गुण आपके पास आ चुके हैं, नारियल है, आप नारियल बन चुके हो, जल आपके अंदर है ठंडक देने वाला। अब आप फल दे सकते हो, तेल आ गया है नारियल में, फल दे सकते हो आप। कात्यायनी, कोई भी आपके पास आएगा, आप हाथ लगा दोगे उसका काम हो जाएगा। कात्यायनी, अगर कोई इसी सिद्धि में अटक के रह गया, उसका भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि वो सिद्धिदात्री में आगे चल नहीं पाएगा, वो इसी सिद्धि में रह गया। सबको आशीर्वाद देते हुए लाइन लग जाएगी बाहर घर के, चलो जी ज्योति आशीर्वाद देती है, लाइन लगा लो यहाँ पे, यहीं पे रुक गई मेरी गाड़ी तो खत्म।